नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, ये जो आंसर की है वो पेपर फर्स्ट का है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आता है 30 नंबर का, उसका मैं आंसर की आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन आप सभी को बताऊंगा। वैसे हुए देखा जाए तो ये एल सेट है और यदि आपका कोई और भी सेट है तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आगे पीछे ही प्रश्न होता है, आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, योग्यता सुधारिए। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा दूसरा, योग्यता सुधारिए। आगे दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरा का वो है पहला, अन्वेषण और संवाद। उसके आगे हम लोग चलते हैं तीसरा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती हैं जब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तभी उसको सीखने में क्या होता है, तो कठिनाई होती हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने में, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो चौथा का करेक्ट आंसर है आपका चौथा ही, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था इसी को कहा गया है, संतुलित और उत्तेजना कोई भय नहीं। आगे हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा है आपका कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना। पांचवा का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका जो है वो निभाते हैं। उसी के आगे हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न, तो बहुत बड़ी है लेकिन आंसर बिल्कुल ही छोटा है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो छठा का करेक्ट आंसर है आपका तीसरा, स्व नियमन। छठा का तीसरा हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवां, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। सातवां का करेक्ट आंसर है आपका चौथा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य यही होता है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो आठवां का करेक्ट आंसर है आपका पहला, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। आठवां का आंसर पहला हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नौवां का है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा और यह देख करके उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, तो आप सभी को पता है कि यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। यहाँ से प्रश्न तो आता ही आता है, इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वां, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। तो 11वां का करेक्ट आंसर है आपका तीसरा, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो गया। हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही है वाला प्रश्न पे जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो दूसरा ही होगा। इस बार का देखा जाए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। इस तरह से यदि सभी सब्जेक्ट में पूछा होगा तो बहुत सारे बच्चे इस बार पास करेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि, 13वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में, इसका करेक्ट आंसर है चौथा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्या है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। 13वां का करेक्ट आंसर आपका चौथा हो गया। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने में, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे
इसे स्वीकृति देते हैं और नैतिक विकास के खाली स्थान को चरण को दर्शाता है, इसमें इसको भरना होता है। तो 14वां का जो है करेक्ट आंसर वो है आपका तीसरा, प्रथागत। क्या है? प्रथागत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप सभी के सामने में, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 15वां प्रश्न। तो देखिए विकास बहुयामी होता है, ये सभी को पता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो पहला ही होगा। 16वां प्रश्न, लेव वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16वां का होगा दूसरा, सांस्कृतिक उपकरणों। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 17वां प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो आप सभी को पता है स्कीमा, इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, स्कीमा और मनोबंध। 18वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो 18वां का जो है वो करेक्ट आंसर है आपका तीसरा, विचार सोच में केंद्रीकरण। 18वां का जो है वो तीसरा आंसर सही होगा। 19वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 19वां प्रश्न है ये। इसका करेक्ट आंसर है चौथा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। किसका? 19वां का करेक्ट आंसर है आपका चौथा। आगे देखिए 20वां प्रश्न आप सभी के सामने में, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? यहाँ पर क्रम पूछ रखा है, तो क्रम जो पूछ रखा है 20वां का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा दूसरा, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त। ये कौन सा होगा? 20वां का करेक्ट आंसर दूसरा ही होगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। उसके बाद 21वां प्रश्न आप सभी के सामने में, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 21वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर पहला होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। 22वां प्रश्न आप सभी के सामने में, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। तो 22वां का जो करेक्ट आंसर वो पहला ही होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, अवसर तो देना ही चाहिए। 23वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो 23वां का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। इसका करेक्ट आंसर चौथा ही होगा। 24वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए ये पूछ रखा है यहाँ पर 24वां का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पहला, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी छात्र को दिक्कत हो। 25वां प्रश्न आप सभी के सामने में, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? 25वां का करेक्ट आंसर होगा तीसरा, अपसारी चिंतन। 26वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, 26वां का करेक्ट आंसर होगा दूसरा, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बिल्कुल टालनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विश्लेषण? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 28वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो 28वां का करेक्ट आंसर है आपका तीसरा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। 29वां प्रश्न आप सभी के सामने में, शर्मिंदगी, 29वां का करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, शर्मिंदगी। 30वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? 30वां का करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, जो कि बहुत ही अच्छा इसका ये ऑप्शन है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इस प्रकार से मैं आप सभी को 5 मिनट के अंदर में सभी का दे दिया हूं। इसी प्रकार से संस्कृत यदि आपने भाषा के रूप में रखा है फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, तो उसका भी OLTT तैयारी पर है, आप जाकर के मिलान कर सकते हैं, 100% सही है। तो छात्रों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद छात्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।